हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग अपना जो हमारा पांडाज में नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर होता है, डाटा फ्रेम, उसको देखते हैं। तो ये जो डाटा फ्रेम होता है ये टू डायमेंशनल डाटा को हैंडल करता है। अब टू डायमेंशनल डाटा क्या होते हैं? अब ऐसे डाटा जिसमें आपके रो और कॉलम होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके जो रियल लाइफ के डाटा है, स्टूडेंट रिलेटेड ही डाटा, उसमें क्या होगा? स्टूडेंट का नेम होगा, एज होगा, और उसका डीओबी होगा, एड्रेस होगा। तो यही सब तो डाटा होंगे। तो ये सब डाटा जो होते हैं हमारे किस में स्टोर होता है? रो और कॉलम स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं। तो यहां पर आप एक चीज देखे होंगे कि जो हमारा डाटा हो सकता है, हर एक पर्टिकुलर कॉलम का अलग अलग डाटा टाइप हो सकता है। जैसे आप अगर नंबर है, आप नंबर कैसे स्टोर करना चाहेंगे? उसको एज ए इंटीजर स्टोर करना चाहेंगे। वहीं अगर आपका जो नेम है उसको कैसे स्टोर करेंगे? आप उस नेम के कॉलम को एज ए स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। ओके, तो यहां पर यही लाइन बोल रहा है कि ईच कॉलम कैन हैव डिफरेंट डाटा टाइप। और जो हमारा डाटा फ्रेम होता है, इसमें हम रो को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है ये क्या होता है? साइज म्यूटेबल होता है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? डाटा फ्रेम का। अब हम ये देखते हैं कि डाटा फ्रेम को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा? यहां पर भी वही सिमिलर मैनर में यहां पर भी वही पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? डाटा, इंडेक्स, कॉलम और डी टाइप। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से लेके आपको एक एक समझाते हैं। अब जैसे देखिए, हमें यूज करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखे? इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। अब यहां पर हमने जो डाटा लिया है वो कैसे लिया है? एज ए डिक्शनरी। आप सबने आप सबको पता होगा कि जो डिक्शनरी होता है उसमें डाटा कैसे स्टोर होता है? की और वैल्यू के पेयर में। तो यहां पर की क्या है? नेम है। और उसमें वैल्यू क्या है? अमन, रिया, सोहन। ओके, यहां पर की क्या है? एज है। उसका वैल्यू क्या है? 20, 21, 19। यहां पर मार्क्स क्या है? आपका की है। और वैल्यू क्या है? 85, 90, 88। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ये डाटा को हम डाटा फ्रेम नाम के मेथड में पास करेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारा एक डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज हमने आपसे ये बोला था कि जो भी यहां पर हमारा डाटा होता है वो कैसे होता है। चलिए मैं इसको आपको समझाता हूं। जो भी हमारा डाटा होता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। तो अब यहां पर क्या था हमारे डाटा में? हमारे डाटा में एक था नेम, और एक क्या था? एक था एज, और थर्ड क्या था? मार्क्स। तो जो हमारा डाटा फ्रेम स्टोर करेगा, ये जो कीवर्ड थे, मतलब की थे, उनको एज ए क्या कर देगा? लेबल कर देगा, कॉलम का नेम में दे देगा। ये नेम का कॉलम का नेम हो जाएगा, ये एज कॉलम का नेम हो जाएगा, और मार्क क्या होगा हमारा? इस कॉलम का नेम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ जीरो बेस होता है अगर आप यहाँ पर कोई इंडेक्स वैल्यू ना दिए। और नेम में आपका नेम वैल्यू आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर एज का वैल्यू आएगा, ये मार्क का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से इंटरनली हमारा जो डाटा फ्रेम होगा ये स्टोर होगा। अब यहाँ आप कोड देखिए। तो यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ पर हमने इसको स्टोर किया। चलिए हम इसको प्रिंट करते हैं डाटा फ्रेम को। देखिए क्या आ गया? नेम, एज, मार्क। जो हमने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाया था सेम उसी स्ट्रक्चर में आया डाटा। बिल्कुल। तो ये था हमारा बेसिक। अब इसी में मैं जो अदर यहां पर पैरामीटर दिए, चलिए मैं उनका एग्जांपल आपको दिखाता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं? सबसे पहले इंडेक्स वाला आपको पैरामीटर दिखाता हूं। अब ये देखिए, हमारे डाटा टाइप में कितने नंबर ऑफ डाटा है? तीन डाटा है। कौन कौन से? इसमें तीन रो है। तो हमने अपने इंडेक्स क्या क्या रख दिया? ए बी सी। अभी आप यहां पर देख रहे होंगे पुराने में, यहां पर क्या इंडेक्स आ रहा है? 0, 1, 2। अब क्या हो जाएगा? अब हमारा इंडेक्स जो होगा ए बी सी आ जाएगा। ये देखिए क्या हुआ इंडेक्स यहां पर। फर्स्ट रो का इंडेक्स हमारा ए हो गया, सेकंड रो का इंडेक्स हमारा क्या हो गया? बी हो गया, और थर्ड रो का इंडेक्स क्या हो गया? हमारा सी हो गया। इससे पहले में क्या था? फर्स्ट रो का इंडेक्स था अमन, 0, सेकंड रो का इंडेक्स था 1, और थर्ड रो का क्या इंडेक्स था? 2। ओके, ये तो हो गया हमारा इंडेक्स का। अब इसी में अगर मैं बात करूं डाटा टाइप पैरामीटर जो था उसके बारे में, अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा
इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब जैसे आप सोच रहे हैं सर हमें डाटा टाइप चेंज करना है, मैं यहां पर सीधे डाटा टाइप यूज करता हूं और यहां पर हमारे पास कुछ इंटीजर वैल्यू उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फ्लोट में। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा डी टाइप और यहां लिख दूंगा फ्लोट 64। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा डाटा फ्रेम है या डाटा, हम सारे डाटा को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे जो हमारे पास दो कॉलम है, एज और दूसरा क्या है, मार्क, ये तो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा पहला कॉलम है नेम, क्या हम स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहां पर वैल्यू क्या है, अमन, रिया, सोहन, तो ये सभी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। क्या हम इनको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये हमें यहां पर क्या दे देगा, ये हमें एरर देगा। देखिए यहां हमने इसको रन किया तो हमें क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। और लास्ट में आपको यहां पर बता रहा है वैल्यू एरर कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ओके, तो अब यहां पर आपको एक चीज, एक बात ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो आप वहां पर डायरेक्टली फ्लोट, आप वहां पर डायरेक्टली क्रिएशन के टाइम पे डाटा टाइप या डी टाइप जो आपका पैरामीटर है उसको यूज मत करिएगा। आप उस सिनारियो में यूज करिएगा जब आपके डाटा फ्रेम में सिर्फ सभी वैल्यू या तो इंटीजर हो या फिर फ्लोट हो, मतलब यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू हो, तभी आप इसको यूज करिएगा। जब आपके सेम डाटा टाइप हो तभी यूज करिएगा। अब जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, ये मैं इसको पूरा कॉपी करता हूं। अब यहां पर क्या करता हूं, मैं जो हमारा नेम नाम का पैरामीटर उसको हटा देता हूं, फिर से वही सेम कोड रन करता हूं। तब देखिए आपका, एक बार मैं पहले इसको रन कर देता हूं, फिर इसी को दोबारा रन कराता हूं। अब यहां आप देखिए, यहां पर अगर मैं डाटा टाइप यूज करूंगा, डी टाइप, क्या लिखना है हमें, यहां पर हमें रखना है फ्लोट 64। अब क्या होगा, अब एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो हमारा डाटा फ्रेम है उसमें कौन सा डाटा है, उसमें एज है और मार्क, और इसमें जो वैल्यू है वो क्या है, सभी न्यूमेरिक है, और हम न्यूमेरिक वैल्यू को फ्लोट में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये देखिए 20,0, 21,0, 19,0, 85,0, 90,0, 88,0, ओके। तो इसमें ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी अपने डाटा फ्रेम के कॉलम में डाटा को चेंज करना हो, उसके डाटा टाइप को, तो आप इंडिविजुअल कॉलम को एक्सेस करके उसके डाटा टाइप को चेंज करिएगा। आप डायरेक्टली डाटा क्रिएशन, डाटा फ्रेम क्रिएशन के टाइम पे डी टाइप का यूज करके आप डाटा टाइप को चेंज मत करिएगा, फिक्स मत करिएगा, अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, इसी तरीके से एरर आ जाएगा। ओके, अब हम लोगों ने क्या देख लिया, डाटा देख लिया, इंडेक्स भी देख लिया और डी टाइप का भी यूज देख लिया। अभी क्या बचा है, कॉलम। चलिए हम इसका भी आपको यूज दिखाते हैं। अब आप यहां पर देखिए, हमने जो फर्स्ट टाइम डाटा यूज किया था वो क्या यूज किया था, ये हमारा डिक्शनरी था। तो डिक्शनरी के केस में क्या होता है, जो हमारा की होता है वही एज ए कॉलम का लेवल यूज हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ओके, लेकिन अगर मैं डाटा में यहां डिक्शनरी की जगह कोई लिस्ट या टपल यूज करूं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, क्या हमारे कॉलम का नाम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना होगा, हमें अपने कॉलम का नेम खुद लिखना होगा। चलिए हम ऐसा एग्जांपल लेके आपको एक दिखाते हैं। अब यहां पर आप एक एग्जांपल देखिए, यहां पर हमने क्या लिया, डाटा लिया, उसमें क्या रखा, उसमें हमने 101 फिर नेम रख दिया, फिर क्या रखा 85। सिमिलरली 102 फिर नेम रखा, फिर 85 90, फिर 103 नेम रखा, फिर क्या रखा 88। ओके, क्या यहां पर आपको कोई कॉलम का नेम दिख रहा है? नहीं। और यहां पर जो हमने डाटा लिया वो कैसा है, ये आपका एक नेस्टेड लिस्ट है। ओके, तो अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें कॉलम का नेम देना होगा। तो हम यहां पर हम चाहते हैं कि जो हमारा 101 है इसका नाम कॉलम नेम पड़े रोल नंबर, और ये जो यहाँ पर नेम स्ट्रिंग वैल्यू इसका नाम पड़े नेम, और जो हमारा ये लास्ट में वैल्यू दिया इसका कॉलम का नेम पड़े मार्क। तो इसी सीक्वेंस हमने यहाँ पर दे दिया, रोल नंबर नेम मार्क। अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा। ये देखिए हमारा डाटा फ्रेम आ गया, उसमें कॉलम का लेवल क्या हो गया, रोल नंबर, नेम और मार्क।
इसी तरीके से हम जो है अपना डाटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये था हमारा डाटा फ्रेम को क्रिएट करने का मेथड, और इसमें हमने सारे पैरामीटर को एक वन बाय वन डिस्कस कर लिया। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर पांडास के और कॉन्सेप्ट के साथ।